नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज वैसे तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन है, थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड है। फ्लैटिश साइड पे इंडेक्स आज कामकाज कर रहा है। 22,492 के जोन्स में निफ्टी बना हुआ है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट साइड पर है। निफ्टी बैंक के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है आज मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर निफ्टी बैंक करीब 93 अंक नीचे, लेकिन लगातार कॉन्ट्रेरियन सेल ऑफ के बाद कई दिनों के आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास की बढ़त है, कल यही सीवियर डैमेज में था, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज करीब 1% ऊपर है। तो जहां एडवांस डिक्लाइन पिछले कई दिनों से डिक्लाइंस के फेवर में चल रहा था, आज ऑन द कॉन्ट्ररी ये एडवांसेस के फेवर में है। करीब 1600 शेयर तेजी में और 664 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एक ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है और फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर कामकाज कर रहा है। की कंट्रीब्यूटर टाटा ग्रुप ऑन फायर, तमाम आप एफ&ओ में देखें या निफ्टी में देखें। टाटा स्टील 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से, टाटा कंज्यूमर 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन। थोड़ा डीप जाएंगे तो टीसीएस भी आपको दिख जाएगा इसमें। बजाज फिनसर्व और बजाज रादर दोनों ग्रुप, बजाज ग्रुप और टाटा ग्रुप दोनों में खरीदारी है। बजाज फिनसर्व 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन और बजाज ऑटो करीब 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में M&M ब्लॉक का इंपैक्ट है, 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। रिलायंस बैकफुट पर, बीपीसीएल 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और आईसीआईसीआई बैंक करीब 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत जी से। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, कुछ ऑप्शंस को लेकर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर, जहां पर 22,500, 22,600, 22,700 के आसपास कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 22,500, 22,400 के जोन में मेजर पुट राइटर्स हैं और 22,300 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आज अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक के केस में 48,000 के जोन से थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। 48,200, 48,500 पे कॉल राइटर्स हैं। 47,900, 47,800, 47,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन आज बुलिश साइड पर है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। 77 लॉन्ग है, 46 शॉर्ट कवरिंग है, 46 शॉर्ट है और करीब अनवाइंडिंग है 12 शेयरों में, यानी कि 50 शेयरों का करीब 50-55 शेयरों का मोटा मोटा डिफरेंस है। इसके अलावा आज की लॉन्ग साइड पर रादर आपको सब तरफ या टाटा ग्रुप ही दिखाई पड़ेगा। तो टाटा केमिकल 14% ऊपर, टाटा पावर 5% ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% ऊपर, लॉरस लैब 2.5% ऊपर, जीएनएफसी 2.5% ऊपर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट करीब 6% के आसपास की तेजी, चंबल फर्टिलाइजर 5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 5% ऊपर, ओरेकल नए हाइस की तरफ 3.5% ऊपर और बायोकॉन करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर है। शॉर्ट बिल्डअप है M&M में न्यूज फ्लोज के बीच में। बीपीसीएल 2% नीचे, एसबीआई लाइफ 1.5% नीचे, अपोलो टायर और एचपीसीएल वो एमसीज रादर प्रेशर में। सीमेंट में से जेके सीमेंट 1.5% नीचे है। महानगर गैस लगातार प्रेशर में, कल बिकवाली हैवी और आज भी 1.25% नीचे। एल्केम लैब 1% नीचे, टोरेंट फार्मा 1% नीचे और कोल इंडिया फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर ये सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम बातचीत करेंगे प्रशांत सर से मार्केट्स को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा आज टाटा केमिकल। पहले टाटा केमिकल को लेकर आइए। करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहां से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। 14% की शानदार तेजी आज भी है। आज एफ&ओ का टॉप गेनर भी है और साथ साथ एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट की एफ&ओ के स्टॉक ने पिछले 3 सत्रों में करीब 30 से लेकर 35% के आसपास। तो टाटा केमिकल आज का स्टार परफॉर्मर आपकी स्क्रीन पर कामकाज करता हुआ। अब इसके साथ ही शुरुआत करते हैं हम बातचीत करने की प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा कि बाजार में इंडेक्स फ्रंट पर तो फिर भी इतना डैमेज नहीं हो रहा है जितना मिड कैप स्मॉल कैप में हो रहा है। कल भी मिड कैप में सीवियर डैमेज था, आज मिड कैप थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, स्मॉल कैप भी थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन आज इंडेक्स रेंज बाउंड है। सो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, अभी कैसे डिसीजन लिए जाए? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें तो काफी स्ट्रेंथ कल दोपहर के सत्र से नजर आ रही है, जो कि हम ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 22,500 स्पॉट जो एक अहम लेवल है उसके आसपास ही कामकाज हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट एक अहम लेवल होगा वो होगा 22,550। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेंड और स्ट्रांग हो सकती है। फिलहाल क्या करना होगा, तो जिनके पास लॉन्ग्स है वो 22,350, 22,350 स्पॉट ये स्टॉप लॉस बना के रखें, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो काफी वक्त से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं वो थोड़ा और डीप यानी 22,200, 250 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए कैरी करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली अगर हम ये जो अगले 50 पॉइंट 22,550 को क्रॉस करके क्लोज होते
तो और 100 हम 22,700 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है लेवल टू लेवल बात करना बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ 23,000 और 23,500 बात करना, तो 50-100 पॉइंट की रिस्क और 200-250 पॉइंट का रिवॉर्ड रख के आपको ट्रेड प्लान करनी होगी, बेस्ड ऑन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो। बट इसके सामने जैसे मैं कह रहा हूँ पिछले हफ्ते से कि बैंक निफ्टी मुझे आउट परफॉर्मर लग रहा है, ये मैंने मार्च के पहले दिन से कहा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्लियर कट ट्रेड जो मुझे नजर आ रही है, जो हाई बने हुए हैं करीबन 48,150, 48,150, 160 स्पॉट, इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब ये लेवल है प्रॉफिट बांधने का, बट इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए तो ट्रेड आपको ये करनी होगी जब भी मिल जाए, हो सकता है आज कल परसों, बट 48,150 जोन स्पॉट के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है, आप लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखिए 47,700, 47,700, और वहां से आपको जो टारगेट रखने चाहिए, टारगेट 149,000 का, उसके ऊपर 49,200। मुझे लग रहा है कि ये अगर क्लोजिंग मिल जाए, जो कि एक गैप है 48,150, 48,150 के ऊपर, तो स्ट्रेट 1000 पॉइंट की रैली हमें मिल सकती है। तो मैं उस क्लोजिंग के लिए ध्यान रखूंगा, तब तक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लूंगा, बट मेरे रडार में सबसे टॉप पे निफ्टी के भी ऊपर बैंक निफ्टी ही रहेगी। ये क्लोजिंग जैसे ही मिल जाए, मेरे हिसाब से हमें एक लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी पे इनिशिएट करनी चाहिए। तो आपको राय रणनीति बताई गई है बैंक निफ्टी को लेकर। प्रशांत सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या लगता है, कुछ करना चाहिए? कहाँ पर लॉन्ग हो आप, कहाँ पर शॉर्ट? तो सुमित जी, शॉर्ट फिलहाल नहीं नजर आ रहे, बट अगर हम और एक एक में जाए कि मुझे लग रहा है अगले हफ्ते शायद मिड कैप आईटी पिकअप हो। आज मैंने रडार में नहीं इसलिए नहीं रखे, बट आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। आज की जहां तक बात है तो मेरा फर्स्ट पिक होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है 2425 स्पॉट, स्टॉप लॉस रख के आप 2575, 2575 का टारगेट रख सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये सेक्टर भी स्ट्रांग है और इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी एसआरएफ। यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और हम 2410 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं, 2410, और टारगेट रखेंगे 2525, 2525। और नेक्स्ट पिक में एक थोड़ा कंजर्वेटिव सेफ बेट, एक सपोर्ट से जो बाउंस कर रहा है, एफएमसीजी डाबर, वहां पे लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 524 का, 524। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 555 से लेके 560, 555, 560 के होंगे। डाबर और एसआरएफ, पहले इन दो शेयरों पे आप एक बार नजर डालिए। डाबर करीब करीब 5 अंकों के आसपास ही तेजी है, 5 रुपए का उछाल है, करीब 1% की तेजी है, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। और दूसरा एसआरएफ, केमिकल स्पेस में वैसे भी एक बढ़िया बज बना हुआ है, तो बढ़िया बज का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 2% के आसपास की तेजी यहाँ एसआरएफ में भी देखने को मिले। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पहला नाम 25-75 के टारगेट्स के लिए, दूसरा नाम है एसआरएफ, तीसरा नाम है डाबर, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। 25-25 का टारगेट एसआरएफ में रहेगा और डाबर तीसरा नाम, जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी चलने की राय है। प्रशांत सर, आज के जो 2-3 स्टार परफॉर्मर है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला है टाटा केमिकल। ये कल भी हमारे साथ राजेश पालविया सर जुड़े थे, उन्होंने इसमें खरीदारी करके चलने की राय दी थी और बढ़िया टारगेट्स उनके ना केवल अचीव हुए, बल्कि टारगेट से कहीं ज़्यादा ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 14% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टाटा केमिकल के अंदर क्या करें? दूसरा टाटा पावर, क्योंकि ये टाटा केमिकल की जो कॉल है आपकी स्क्रीन पर 1331 पे भी चल रही है। 1120 का टारगेट था और ना केवल टारगेट अचीव है, बल्कि उससे 200 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये राजेश सर की पहली कॉल थी। कल राजेश सर का दिन था, इनफैक्ट 3 के 3 कॉल से तीनों टारगेट्स अचीव हुए थे। तो प्रशांत सर, ये टाटा केमिकल और टाटा पावर, इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि टाटा केमिकल्स मैंने अपने क्लाइंट्स को 965 के लेवल पे रेकमेंड किया था। मैं यहाँ पे एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, इतनी बड़ी नहीं। मेरे जो टारगेट्स थे वो 1150 से लेके 1200 तक थे, बट मैं एक मोमेंटम बेस्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ऑलरेडी टारगेट्स हो चुके हैं। अभी अगर किसी के पास भी लॉन्ग पोजिशन हो तो हम ऑलमोस्ट 1350 पे, कोई फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी इमोशनली करनी नहीं चाहिए। अभी इसमें डिप मिल जहां तक मिले तो वो भी एक सवाल होगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करे, थोड़ा डीप रखिए, 1290, 1300 राउंड नंबर का एडवांटेज लीजिए। एक उसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो 1290 से आप ट्रेल कीजिए, और जब तक फिर से अगर 1400 का लेवल भी दिख जाए तो आपका स्टॉप लॉस 1350 पे लाइए। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेल कीजिए, और मुझे लग रहा है कि ट्रेल करके प्रॉफिट पाना एक सही तरीका होगा। बाद में आगे जाके जब डिप आए और बाउंस करे तब डेफिनेटली इसमें एक बाय करेंगे। फिलहाल सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करना चाहिए। जहां तक टाटा पावर की बात है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट है,
और एक अपने आप ही वॉल्यूम्स एक स्टेटमेंट कर रहे हैं, करीबन 419 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ अभी भी कोई बाय करना चाहे, एक अच्छा चांस है यहाँ पे एंट्री करने का। इसके वर्ड सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा, 410 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 409 के आसपास, और ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन करे, आपको काफी कंफर्टेबली जो पूरी रेंज है करीबन 40-50 पॉइंट की, तो आपको 440, 450 तक के लेवल्स कंफर्टेबली दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है 10 पॉइंट के रिस्क यहाँ लेने लायक है। तो 10 पॉइंट का रिस्क यहां पर लेने लायक है और टाटा पावर में एक नया रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी कुछ एक टाटा कम्युनिकेशन को आप रेडी रखिएगा, क्योंकि तीसरा शेयर वो जिसमें एकाएक बाइंग आते हुए दिखाई पड़े, डी हाई पर है। आगे बातचीत करूंगा प्रशांत सर उसके ऊपर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आ रहा है कि जूट की एमएसपी 285 रुपया पर क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये एक कैबिनेट में अप्रूवल आ सकता है। दूसरा मतलब ये एग्जिस्टिंग जूट की जो एमएसपी है वो आपकी स्क्रीन पर है 5050 के आसपास, उससे इसे बढ़ाने की बातचीत है। एआई मिशन को करीब 10,000 करोड़ रुपए के एक जो रकम है वो मिलने की बातचीत है, और भीम और यूपीआई को करीब 3500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। कुछ कैबिनेट के अप्रूवल्स आ सकते हैं। क्या अपडेट्स हैं इस पर लक्ष्मण जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के एक एआई मिशन को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को विकसित करने के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर सकता है। लक्ष्मण सर मौजूद भी हैं हमारे साथ। लक्ष्मण सर, ये क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कैबिनेट के मीटिंग है आज इंपॉर्टेंट, और उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? जी सुमित सर, दरअसल खबर यह है कि एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट की इस बैठक में होने जा रहा है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। सरकार एआई मिशन को लॉन्च करने जा रही है। इस एआई मिशन पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च करेगी, और बहुत स्पेसिफिक कहूँ तो करीब 10,300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। और इस एआई मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे बेहतर तरीके से, कैसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर जोर होगा। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को कैसे विकसित किया जाए, इस पर जोर होगा। सरकारी कामकाज में यहाँ तक कि निजी कंपनियां भी कैसे बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करें, इस पर जोर होगा। तो ये जो है सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है कैबिनेट का होने जा रहा है। एआई मिशन को जो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। दूसरा, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स पे अगर नजर डालिए तो सेंसेक्स करीब 50 अंकों पर, निफ्टी 15 अंकों पर कामकाज कर रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी कंपैरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के, वहां पर ज्यादा अच्छा आपको एक्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज स्टार परफॉर्मर है टाटा समूह, टाटा केमिकल, टाटा पावर, ये दो नाम सबसे ऊपर लेकर आइए जहां पर सबसे जोरदार तेजी है। ऑब्वियसली बात है, टाटा केमिकल में वो आईपीओ का ट्रिगर है, 14% की यहां पर तेजी। टाटा पावर दूसरा नाम जहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, करीब 26 रुपए ऊपर है, 7% का उछाल। तीसरे नाम में आप लेकर आइए टाटा कम्युनिकेशन, इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाटा टेक। टाटा कम्युनिकेशन एक स्पाइक 1.5% ऊपर, टाटा इन्वेस्टमेंट जो कि ऑलरेडी अपर सर्किट में चल रहा है, 5% की तेजी वहां पर चली रही है। लेकिन टाटा टेक जो कि हाल की लिस्टिंग है, वहां पर भी एक अच्छी तेजी आनी शुरू हो गई है, करीब 5% ऊपर ये है। टाटा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाटा टेक दूसरा एक और जो हाल की लिस्टिंग है उसको भी लेकर आइए, क्योंकि वहां पर भी अब 4% के आसपास का उछाल आ चुका है, और वो भी करीब डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज आप लेकर आइए लार्ज कैप में टीसीएस, जहां पर कुछ देर पहले बढ़िया बाइंग आई थी, 4122 4123 के आसपास के हाइस बनाए, और अभी भी बहुत दूर नहीं है, 4,4100 के जोन्स पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पूरा समूह आज एक बढ़िया तेजी में है, चाहे कैश मार्केट में हो, एफ&ओ में हो या इंडेक्स में हो, सब में बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।